है जिस धरती पर कभी तथागत भगवान बुद्ध 512 ईसा पूर्व आकर के यहाँ के राजा को सदाचार, शिष्टाचार और नैतिकता की शिक्षा दी और 4 महीने का वर्षावास बताया। धन्य है आज इस ग्राम वासियों का बड़ा ही सुयोग है कि जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। कितनी पवित्र और पूजनीय ये धरती है जिसका हम अपनी वाणी से बखान नहीं कर सकते। थोड़ा सा संकेत हमको करते हैं। जिस समय माननीय विधायक जी पुष्पार्पण करेंगे उस समय तथागत बुद्ध के बताया हुआ सूत्र मैं से बोलूंगा। बंदामि चेतियं सर्वकाले सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूप सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो सर्वाणि विजयन्नका परतो सर्वयुक्तं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते। छोटी जगह है इसमें अरे सब चाहेंगे तो बड़ी हो जाएगी किनारे आइए देखिए अगर आप ज़्यादा लोग एक साथ 2 लोग हमारा खिंचा ले वैसे अलग बात है। जब ये फोटो देखो भैया इधर अरे अध्यक्ष जी क्यों अध्यक्ष जी करके आ जाओ। दोनों लोग देखो 2 लोग जो है खड़े हो सके तो हाँ स्पेस नहीं जल्दी तो छोड़ 2 लोगों ने फोटो खींच सकते बाइक से बोलना चाहिए। हाँ तो वही से बोलिए। हाँ आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्व बुद्ध विहार के संरक्षक और संस्थापक परम आदरणीय श्रद्धेय रामेश्वर कुशवाहा जी। ठीक है सर। और माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा बुद्ध प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्पण और पंचशील प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। पुष्प सबसे पहले पुष्पार्पण करेंगे। कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजे विभूतं कुसुमेन येन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं पुष्पं निरायाति यदा इतं कायो तथा याति विनाशं भवन्। अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी हो गंध संभारयुक्तेन धूपेन सुगंधिना पूजये पूजयन्तं पूजाभाजनमुत्तमम् सुगंधिकाय वनमनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं बुद्धं धम्मं च संघं अयजम्बूदीपे पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं और धर्म कामनाएं। मैं आप सभी को विस्तृत व पंचशील कराने जा रही हूँ, इसलिए आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। वो अपने जूते और चप्पल पीछे उतार दीजिए।
छोड़ लीजिए और अपने मंदिर के सामने कर लीजिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु नमो बुद्धाय। पान करें। हेलो आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भारत करते हुए सम्मान की अगली कड़ी में राम नरेश जी चेयरमैन गंज मुरादाबाद जी का सम्मान करेंगे। हरीश प्रियदर्शी जी सम्राट अशोक क्लब पूर्व जिलाध्यक्ष उन्नाव। राम नरेश जी चेयरमैन गंज मुरादाबाद सम्मान की अगली कड़ी में जंग बहादुर कुशवाहा जी का सम्मान करेंगे। वीरेंद्र मौर्य सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश सम्राट अशोक क्लब। जंग बहादुर कुशवाहा जी हमारे मीडिया साथी कार्यक्रम को पूरा का पूरा कवरेज करते रहे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पंकज गौतम जी का सम्मान करेंगे। अनिल गौतम जी
सम्मान की अगली कड़ी में अरविंद सिंह जी का सम्मान करेंगे राम मोहन जी। राम मोहन जी कमलेश सिंह जी का सम्मान करेंगे, जो प्रधान जी हैं उनका सम्मान करेंगे प्रवीण कुशवाहा जी, जो वर्तमान में सम्राट अशोक क्लब के महासचिव उन्नाव हैं। राम मोहन जी सम्मान की अगली कड़ी ताली बजाते रहिए बहुत तेजी से। सम्मान की अगली कड़ी में सम्मान की अगली कड़ी में रामनाथ कनौजिया जी का सम्मान करेंगे आलोक जी। आलोक जी रामनाथ कनौजिया जी का सम्मान करेंगे। प्रवीण जी से निवेदन करेंगे कि अभी जो संचालन कर रहे थे सभी को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व को अपनी शिक्षाओं से, अपने विचारों से बहुत आगे तक बढ़ाया और जिन जिन देशों ने तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल किया वह देश आज दुनिया में बहुत आगे जा चुके हैं। चाहे वो जापान, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा, म्यांमार, हांगकांग जैसे तमाम सारे ऐसे देश और शहर हैं। सदियों आज का दिन जो है वो हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। नेवल जगतापुर जो कि यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध जी आ चुके हैं और अपने देशनाओं से यहाँ के लोगों को बताया है और जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। साथियों, आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी है शिक्षा और शैक्षिक जगत में जो घालमेल हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही हैं, जिस तरह से जो विडंबनाएं हो रही हैं, लोगों को गुमराह जैसे किया जा रहा है, वो चीज़ें जो है हमारे देश को आज पीछे लेकर के जा रही हैं। कभी ये भारत जो है विश्व गुरु हुआ करता था सम्राट अशोक महान के समय में। सम्राट बुद्ध जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के भारत विश्व गुरु हुआ और तमाम सारे दुनिया के लगभग 80 देश, बल्कि पूर्वी एशिया लगभग 67 देश तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों के अनुयायी हैं और वह देश दिन पर दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं। चाहे वो चीन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जापान की अपनी टेक्नोलॉजी हो। आज जब हम लोग दुनिया के तमाम सारे देशों में घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर पाते हैं कि चारों तरफ जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान जैसे छोटे से देश में, जो दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसने दो परमाणु बमों को झेला है, जो पूरी तरह से उसके मुख्य जो शहर थे नागासाकी, हिरोशिमा जैसे शहर पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे। उस समय में 1945 में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। जापान एक बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पे 1.5 लाख लोगों का मारा जाना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आज एशिया में वह इकलौता मात्र देश है जो विकसित है, जबकि औसतन वहाँ पे देखिए तो प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 4 भूकंप वहाँ पे आते हैं। सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेलने वाला जापान इकलौता देश है दुनिया में।
उन सब के बावजूद जापान इसलिए आगे चला गया क्योंकि वहाँ के 92% लोग यानी कि 92% आबादी वहाँ की बुद्ध के विचारों को मानती है, बुद्ध के विचारों पर चलती है। वहाँ के शिक्षण संस्थानों ने, वहाँ के टीचरों ने, सब ने बुद्ध को ऊपर रखा है, बुद्ध के अनुसार पूरा देश चलता है, इसलिए जापान आज इतना आगे जा चुका है। वहीं पे दूसरी जगह जब हम चीन को देखते हैं, चाहे वो भारत में सरदार पटेल जी की मूर्ति का चीन द्वारा बनाना हो या फिर आज चीन की बहुत सारी कंपनियां, वीवो, ओप्पो जैसी तमाम सारी कंपनियां और जो भी चीजें हैं, जो चीन इतना आगे है, वहां पर भी लगभग 75% लोग जो है वो बुद्ध के विचारों को मानते हैं, बुद्ध को फॉलो करते हैं। तो साथियों, दूसरी तरफ एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, आज का जो मोटिवेशन जगत है, जो युवा है, जो अपने आप को एनर्जेटिक नहीं महसूस करता है, उन सबके पास यूट्यूब के माध्यम से और किताबों के माध्यम से जो पढ़ने वाले लोग हैं, वह लोग कहीं न कहीं मोटिवेशनल किताबें या मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं। और आज का पूरा मोटिवेशन जगत लगभग 90% से अधिक लोग सबके सब जो है सम्राट अशोक महान की नीतियों और तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर आधारित है। आज के 2500 वर्ष पूर्व तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि मनुष्य कुछ भी नहीं है, उसका मस्तिष्क ही सब कुछ है, वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। और आज आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को उठा करके देखिए, किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, डेल कार्नेगी से लेकर के किसी भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, तो आप पाएंगे कि जो है सब के सब एक ही चीज बताते हैं आपको कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसा बार बार कहिए, जो आपको करना है वो लक्ष्य निर्धारित कीजिए, सामने रखिए, उसको देखिए, बार बार बोलिए और आप वैसा कर पाएंगे। यू कैन डू इट, आप वैसा कर सकते हैं अगर आप लगातार उस पर फोकस करेंगे। तो साथियों, आज का लगभग जो मोटिवेशन जगत है वो पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षाओं पर ही आधारित है। वो अलग बात है कि आपको बताया नहीं जाता, जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो हजारों रुपए लेकर के 2 घंटा के लिए आपको चार्ज करते हैं और वह ऊर्जा आपकी ज्यादा देर तक चलती नहीं है। आप सब अगर एक बार बुद्ध के पंचशील को फॉलो करें, पंचशील जो है वो हम सबके गृहस्थ जीवन के लिए, लोगों के लिए है। पंचशील के माध्यम से हम सभी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम अपने दुर्गुणों को, जो अवगुण है लोगों के शरीर में, उनको त्याग सकते हैं। और हमारे अवगुणों के त्यागने से जब हम स्वयं अच्छे बनेंगे, हमारे अच्छे बनने के बाद हमारा समाज अच्छा बनेगा। समाज से ही किसी भी देश का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जरूरी है हमको अपने अवगुणों को निकालना, और पंचशील को जो व्यक्ति फॉलो करेगा, मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई अवगुण नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा एक अलग चीज है और सभ्यता एक अलग चीज है। मनुष्य के अंदर सभ्य होना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना, जैसे कि लोगों को देखिए तो सड़कों पे कचरा फेंकना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, छोटे छोटे करप्शन में शामिल होना, जिनका कोई मतलब नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर पंचशील को फॉलो किया जाए तो ये सारी चीजें जो है दूर हो जाएंगी और जीवन जो है आसान होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान, नमो बुद्ध। आनी संचालक महोदय को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूँ। शौर्य का प्रतीक, हम सबके शौर्य का प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नमन करता हूँ। तत्पश्चात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदायों को अपने अंदर समाहित करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। भारत को पूरी दुनिया में विश्व गुरु का गौरव, विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले महामानव शाक्य मुनि भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ। तत्पश्चात 16 महाजनपदों में विभक्त भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले अखंड भारत के निर्माता, राष्ट्रविधाता, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी को नमन करता हूँ। उनके प्रपौत्र पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के धम्म को रोपित करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम के जनक, भारत की सीमाओं को सुदूर देशों तक पहुंचाने वाले सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूँ। शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए
हूं, जिन्होंने लंदन में जाकर के जनरल डायर जैसे क्रूर शासक को, जो कि जलियांवाला बाग का आरोपी था, दोषी था, उसको लंदन में जाके मारे। जगदेव प्रसाद जी को नमन करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें एवं सभी हम उम्र नौजवान साथियों को सादर नमोदय जय भारत करते हुए आप सबको 2585वीं बुद्ध जयंती की हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देता हूँ। साथियों, आज पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है और भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी भगवान बुद्ध की जयंती को मनाने के लिए उनकी जन्मस्थली जो कि नेपाल है, शायद आप सब जानते होंगे, लुम्बिनी गए हुए हैं। और अब के 2583 वर्ष पहले लुम्बिनी भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अलग बात है कि अब बाद में परिस्थितियां ऐसी हुई कि सीमाओं का बंटवारा हुआ और आज लुम्बिनी भारत के भूभाग में नहीं है। अगर किन्हीं साथियों को लगता हो कि लुम्बिनी भारत का हिस्सा नहीं था, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप जब लुम्बिनी जाएंगे, जो माया देवी मंदिर है उसके जस्ट पीछे जब देखेंगे आप, वहां पर सम्राट अशोक महान द्वारा स्तंभ जो है आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। वो स्तंभ खंडित है लेकिन पाली में शिलालेख लिखा हुआ है और वो स्तंभ इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि भारत का शासन जो है लुम्बिनी तक था और सम्राट अशोक महान वहां के शासक है। सम्राट अशोक महान ने इसीलिए लुम्बिनी में अशोक स्तंभ को बनवाया था। और आज पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि जैसे माननीय अरविंद जी ने अभी कहा कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में भगवान बुद्ध के विचारों को माना जाता है। तो भगवान बुद्ध जो है हमारे आपके जैसे ही 2 हाथ पैरों वाले भगवान थे। उनको 2 हाथ 2 पैर था और वो मानव थे। मानव से फिर वो महामानव कहलाए और महामानव रहते हुए सोचिए कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई आविष्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, और बिना चमत्कार के आज वो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में उनके विचारों को, लगभग पूरी दुनिया में आप जो है चले जाएंगे, पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो सोचिए कि 2 पैर हाथ वाले भगवान और मानव जिसे दिखने वाले, वो पूरी दुनिया में उनके विचार आज पहुंच गए। और वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो है अपने धर्म की दुहाई देते हैं। आए दिन लोग, भारत के लोग आए दिन इससे परेशान हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। और धर्म खतरे में उनका है जो लोग PhD करके घूम रहे हैं, जिनका प्रधानमंत्री है, जिनका राष्ट्रपति है, जिसका राज्यपाल है, सारे लोग जिनके हैं उनका धर्म खतरे में है। और जो धर्म और धर्म में जो अंतर है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि धर्म और धर्म एक ही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म और धर्म में बहुत अंतर है। सिर्फ भाषाओं का अंतर नहीं है, दोनों के संस्कारों का, दोनों के विचारों का बहुत अंतर है। धर्म जो है, धर्म किसी की बहन बेटी का नाक कान काट देता है। धर्म जो है अपनी ही पत्नी को स्वीकार करने के लिए उसकी अग्नि परीक्षा लेता है। लेकिन धर्म जो है आम्रपाली जैसी वेश्या को तथागत बुद्ध उसको गले लगाते हैं, यह धर्म है। धर्म जो है वो रावण जैसे लोगों की हत्या करता है, कंस जैसे लोगों को मारता है, लेकिन जो धर्म है भगवान बुद्ध का, वो अंगुलीमाल को मारता नहीं है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को गले लगाते हैं और उनको बाकायदा धर्म की शिक्षा देते हैं, जीवन बनाते हैं। ये अंतर है धर्म और धर्म में। बहुत सारे इस देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए, बहुत सारे तथाकथित महापुरुष ऐसे भी हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्नों, जो सिर्फ धर्म ग्रंथों के पन्नों पर है। वास्तविकता में जमीन के अंदर कहीं उनका कोई अवशेष नहीं है, कोई उनका ना इतिहास है ना उनका भूगोल है, कुछ नहीं उनका। लेकिन वो जब वो आज धर्म ग्रंथों में है, तो ऐसे लोग जो है कोई भाला से, कोई तलवार से, कोई चक्र से जो है धर्म की रक्षा करता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने वहां पर कोई भाला, गड़सा, तलवार, तीर नहीं चलाया, उन्होंने धम्म का चक्र चलाया। धम्म चक्र धम्म का चक्र उन्होंने चलाया और धम्म का चक्र ऐसा चला जिससे पूरी दुनिया जो है प्रकाशित हुई, पूरी दुनिया तथागत की शरण में आई। और आप सबको मैं बता दूं कि भारत को विश्वगुरु सिर्फ भारत में नहीं कहा जाता है, पूरी दुनिया के लोग भारत को विश्वगुरु कहते हैं। और वो लोग आज भी
जैसे उन्नाव के लोग गंगा की तरफ जो है, गंगा नदी की तरफ पैर करके नहीं सोते, ऐसी उनकी मान्यता है। इसी तरह जो दूसरे देशों के लोग हैं वो भगवान बुद्ध, मतलब भारत में भगवान बुद्ध जन्मे थे, तो भारत की तरफ वो पैर करके नहीं सोते हैं। और जब वो सुबह उठते हैं सो के, तो सबसे पहले वो नमन करते हैं भारत की भूमि को, भारत की जमीन को। और आप कभी सारनाथ जाएं, कभी नालंदा जाएं, कभी लुम्बिनी जाएं, वहां जाके देखिए आप विदेशी लोगों को, जब वो भारत आते हैं तो यहाँ की माटी को लेके जाते हैं अपने देशों में, अपने घरों में सुरक्षित रखते हैं, उसको नमन करते हैं। इतनी पवित्र मिट्टी है। और ऐसी ही पवित्र मिट्टी है नेवल देवतापुर की है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना 16वां वर्षावास यहाँ पर बिताया था। यहाँ पर 16वां वर्षावास बिता करके, और ये जो आज अभी मैं नीम के पेड़ के नीचे अवशेष देख रहा हूँ, बहुत सारी बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, खंडित अवस्था में। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है। और आप ध्यान से देखेंगे सब बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। सोचिए इनको नष्ट करने वाले लोग कौन होंगे, किस समाज के लोग होंगे, किन लोगों ने नष्ट किया होगा, क्या दुश्मनी उनको रही होगी भगवान बुद्ध से। साथियों, यह सिर्फ नेवल जगदलपुर की जमीन नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भगवान बुद्ध के विचार थे, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय सोचिए, उसको लोगों ने खंडहर में तब्दील कर लिया। क्या समस्या थी? आज आपके बेटे यूक्रेन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज आपका बेटा कैलिफोर्निया में जा रहा है, आप खुश हो रहे हैं। सोचिए कि जब नालंदा तक्षशिला भारत में था, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे कि 10-10 हजार छात्र एक साथ पढ़ते थे, उसको खंडहर में तब्दील करने वाले लोग कौन है? सोचिए आप, वही लोग हैं जिन्होंने नालंदा को खंडहर में तब्दील किया। उन्हीं लोगों ने सारनाथ, आप कभी जाइए संग्रहालय के अंदर और बाहर, संग्रहालय के अंदर तो कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, कुछ अवशेष रखे हुए हैं, लेकिन जब संग्रहालय के बाहर देखेंगे तो आज भी भारत सरकार और पुरातत्व विभाग की लापरवाही आप देखेंगे कि धूप, छांव, मिट्टी, बारिश में वैसे ही मूर्तियां पड़ी हुई हैं। लोग जूते पहन के उसमें पैर रख के सेल्फी लेते हैं लोग। ये दुर्दशा है भगवान बुद्ध की इस देश में, उनके अवशेषों की। और लोग जो है, जब आप देखेंगे संग्रहालय के अंदर, तो एक एक मूर्ति को, हजारों की संख्या में मूर्ति है, और एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिसके नाक या कान या मुंह या गर्दन या हाथ नहीं तोड़ा गया हो। एक एक मूर्ति के साथ प्रहार किया गया। सोचिए कि क्या एनर्जी उनको रही होगी। आज लोग कहते हैं कि मैं मार के तुम्हारा थोपड़ा तोड़ दूंगा, तो ये थोपड़ा बिगाड़ने के जो चलन है वो भगवान बुद्ध के अवशेषों को, उनके विचारों को, उनकी शिक्षाओं को नष्ट करने के साथ शुरू हुआ भारत में। उन लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि बुद्ध की शिक्षाओं को भारत से विलुप्त किया जाए। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है इतना प्रभावी है कि भारत में खत्म करने की तो बात है, और दुनिया के जो है 100 से ज्यादा देशों में भगवान बुद्ध के विचार पहुंच गए। और जिन लोगों ने भारत में भगवान बुद्ध के धम्म को नष्ट किया, वो लोग आज भारत में ही सीमित रह गए। और सिर्फ सीमित नहीं रहे, आज रातों दिन रट्टा मार रहे हैं कि मेरा धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, उन्हीं का धर्म खतरे में है और किसी खतरे में नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर जो आज 32 फीट ऊंचा सम्राट अशोक स्तंभ का शिलान्यास जो होना है, सबसे पहले मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है इतना नेक कार्य कर रहे हैं इस पावन मिट्टी पर। और इस पावन मिट्टी पर जितने भी लोग आए हैं सबको मैं नमन करता हूँ। धन्य है ये भूमि जहाँ पर भगवान बुद्ध ने 16वां वर्षावास बिताया। और आप सब जो है कुछ समय निकाल करके यहाँ पर, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी में आप सब आए हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं। तो ये जो 32 फीट अशोक स्तंभ बन रहा है, अशोक की लाट बन रही है, ये अशोक स्तंभ मामूली स्तंभ नहीं होता है, इसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है भारत का ये। जहाँ इस देश में बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे धर्म ग्रंथ, बहुत सारे इतिहास, भूगोल की चीजें रही, महापुरुष रहे, लेकिन जब आप पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करेंगे, इस देश का चाहे वो भारत का संविधान हो, संविधान के कवर पेज पर आपको किसी की कोई फोटो तस्वीर नहीं मिलेगी। वहां पर सिर्फ सम्राट अशोक की ये लाट मिलेगी और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ऊपर रिपब्लिक ऑफ इंडिया और गणराज्य भारत लिखा हुआ है, और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अशोक स्तंभ ही मिलेगा। क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक में बहुत अंतर होता है, कुछ चीजें लिख दी जाती हैं और कुछ चीजें वास्तविक होती हैं। जब आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के जस्ट ऊपर जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और किसी की प्रतिमा नहीं है। सोचिए ये देश देवी देवताओं का देश है, बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीर, प्रतिमाएं वहां होनी चाहिए, लेकिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा ही है वहां राष्ट्रपति के जस्ट ऊपर, सबके ऊपर। क्यों? और किसी की नहीं है। जो हाल है, जिस हाल में विदेश के राजनयिक आते
दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, वहां पर अशोका हाल, उस हाल का नाम अशोका हाल रखा गया है। सोचिए और भी बहुत सारे नाम होंगे रखा जाता है, लेकिन अशोका हाल ही रखा गया। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, तो मूल रूप से सारनाथ में आज भी रखा हुआ संग्रहालय के अंदर। और उसकी जब आप पॉलिश देखेंगे, जो पेंट देखेंगे उसकी, सोचिए कि सम्राट अशोक ने कब बनवाया अपने शासनकाल में। उसके बाद उसको लोगों ने तोड़ा, मिट्टी में टीले में तब्दील कर दिया, दफन कर दिया। हजारों साल तक वो मिट्टी में दफन रही। तो बहुत शुक्र है अंग्रेजों का कि वो आए, उन्होंने खुदाई की, जांच की, खुदाई की, उसको निकाला बाहर। और वो वैसे ही जैसे खंडित अवस्था में जो उसका सिरा है वैसे ही आज भी है। तो सोचिए कि 2300 साल पहले जो चीज बनाई गई, आज भी उसकी पॉलिश वैसे ही चमक रहा है। और सिर्फ संविधान के कवर पेज की बात नहीं है ये। आप कचहरी जाते हैं, कचहरी में जो स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर में भी आपको अशोक की लाट ही मिलेगी। सेना का अगर कोई अधिकारी है, उसके सर का ताज जो है, जो टोपी है उसकी, उसमें भी अशोक की लाट ही मिलेगी। जो वीरता चक्र भारत में दिया जाता है, अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है हमारे सैनिकों को, वो भी अशोक चक्र से ही सम्मानित किया जाता है। तो इस देश में आपकी जेब में जो मुद्रा है, जो पैसा है आपके देश में, उसमें भी आप देखिए अशोक की लाठी वहां बनी हुई है, और किसी की तस्वीर प्रतिमा नहीं बनी हुई है। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक महान के अलावा भारत की भूमि में ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई शासक, ऐसा कोई सम्राट था नहीं जिसको आप विश्व मंच पर प्रस्तुत करें। भारत ने अपने हाथ अपनी पीठ थपथपा लेना अलग बात है, लेकिन जब आप दुनिया के सामने कोई भी बात को प्रेजेंट करेंगे तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। यही वजह है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब भी विदेशों में जाते हैं, चाहे वो जर्मनी जाए, चाहे वो जापान जाए, चाहे चीन जाए, जहां भी जाए, कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बुद्ध के अलावा आपके पास कोई है नहीं जिसको आप प्रेजेंट करेंगे। तो एक बार पुनः यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आप सबने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय सम्राट अशोक महान, नमो बुद्धाय। आदरणीय बैठे हुए सभी को नमो बुद्धाय। आप लोग जहाँ धरती पर बैठे हुए और इस धरती पर आया हूँ, बार बार इस धरती को नमन करता हूँ। यहाँ पे 200 साल पहले 1800 में भाई आम चीन से चल करके पैदल आया था, 3 महीने 17 दिन। उस पुस्तक में मैंने भाई आम का इतिहास पढ़ा और तब से हमारे दिमाग में ये करीब करीब 5-7 साल हो गए। कई बार यहाँ चक्कर लगाने की कोशिश करते रहे, रिश्तेदारों से पूछते रहे भाई यहाँ कोई बुद्ध का मामला है, किसी ने ये जवाब नहीं दिया। एक बार आए रामनाथ करोदिया, मेरे सारी सेंटर है बेलग्राम वाले, उनके रिश्तेदार स्कूल चलाते, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बुद्ध कोई यहाँ पे नहीं हुआ। हमने कहा यहाँ आलवक राजा राज करता था और बहुत बड़ा राजा था, जिसके शीतलगंज और जोगी को वहाँ आज भी उसके किले बने हुए हैं। ये उसका इतिहास मैं बता रहा हूँ। और हमने कहा भगवान बुद्ध ने 4 महीने चौमासा भर एक पेड़ के नीचे उन्होंने काटा, और उसके बाद में जब उससे कहे थे कि हमारे उपदेशों को स्वीकार करो, तो उसे गुस्सा आ जाता। तब भगवान बुद्ध मौन हो जाते थे, और कभी कभी ये कन्नौज चले जाया करते थे। हर्षवर्धन का राज उस समय पर कन्नौज में था, और 16 कोस की दूरी यहाँ से हमारे निबल से पड़ती है, और वहाँ से फिर संकिसा फलकाबाद में पड़ता है, और वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद में आकर के फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और वो कभी कभी गुस्सा उसको आ जाता था राजा को कि तेरी टांगें पकड़कर गंगा के पार कर दूं। लेकिन भगवान बुद्ध मौन हो जाते थे और वो बोलते नहीं। एक दिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, 500 साथियों को लेकर के उनकी शरणागति को प्राप्त कर लेता है, और शरणागति प्राप्त करने के बाद आलबर्ट राजा इतना शक्तिशाली राजा हुआ यहाँ इस धरती के ऊपर, और इस किले की मिट्टी को अरे मिल जाए, इस गांव में रहते हो नमन कर लिया करो, मस्तक में लगा लो, बड़ा सौभाग्यशाली जो इस धरती।
तब ये वहां से लखनऊ से चल करके आए, जिसको आज बुद्धेश्वर कहते हैं। बुद्ध के मंदिर को बुद्धेश्वर में तब्दील कर दिया गया। ये आसीमन तुम्हारा जहाँ 80 वनों का जंगल था, उसका गांव का नाम आसीमन पड़ गया, और वहां से निकलते हुए यहाँ पर आए थे। और ऐसा शक्तिशाली महामानव इस धरती के ऊपर पैदा हुआ। चाहे जो भी ग्रंथ आप पढ़ लीजिए, सब में लिखा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही सब कुछ हूँ। चाहे कोई भी देवता हो, कोई भी देवी हो, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी शरण में ना जा, तू बुद्ध की शरण में जा, तेरा विकास होगा। इसी प्रकार अम्बेडकर ने भी कहा था 3 बातें याद रखो। पहला नंबर शिक्षित बनो, दूसरा नंबर संगठित, तीसरा नंबर कहा था संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद में आदमी दहाड़ मार देता है, और जब पढ़ोगे नहीं, शिक्षित नहीं होगे, तो जो मर्जी आए वो बचते जाए और तुम हाँ हाँ करते रहो। शिक्षा सबसे दुनिया के अंदर बड़ी चीज है, पीने के बाद में, यानी वो शेरनी का दूध है। कभी दहाड़ मार पाओगे और नहीं तो बोला दहाड़ नहीं मार पाओगे। और पढ़ने के बाद में ही सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने कहा था 3 बातें याद रखिए। संगठित बनिए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए। मान लीजिए हमारे पास समूह है तो लड़ाई को हम लड़ सकते हैं, हम शिक्षित हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो। दुनिया के अंदर कोई बाकी नहीं जो मानव काम न करता हो। और कीमती अंगूठी न खरीद लेने से, पहनने से, PhD किए हुए, MA BA किए, अंगूठी से तकदीर बदल ले। अंगूठी से तकदीर नहीं बदलती, तकदीर तो बुद्धि से बदलती। बुद्ध ने यही कहा कि मेरी शरण में मत आओ, तो बुद्ध की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा विकास होगा। अति दीपो भो, भगवान बुद्ध ने कहा अति दीपो भो, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी से सहारे मत रहो। कितनी बेहतरीन बात है। और ये किसी जाति का, ये बुद्ध किसी जाति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है। समाज को बांटने वाला आज के पहले 2000 साल पहले जाति नहीं है। यहाँ आदमी मानव बन करके रहता था, उसके बाद में 6742 जाति में हमारा हिंदुस्तान बांट दिया गया और जाते बना दी गई। किसके हाथ का पानी पियो, किसके हाथ का दूध बनाओ, किसके हाथ का घी खाओ। घी खा लेंगे, दूध पी लेंगे, लेकिन पानी उसी नहीं पिएंगे। उसी कढ़ैया का खोया खा लेते हैं, लेकिन चाय नहीं पिएंगे। देख लीजिएगा हमारे हिंदुस्तान की रीति, मतलब की चीज पवित्र होती है, उसमें जात पात नहीं होती, और बाकी सब जात पात है। बाकी दुनिया में जात जात होती है 2.5, एक नर की एक नारी की, आधी होती हिजड़े की नर में, नारी में। तीसरी जात दुनिया में बनी ही नहीं, बनी हो तो बता दीजिएगा। नारी जिस बिरादरी में ब्याह दी गई उसी बिरादरी की हो गई। किसी मस्तक में बिरादरी नहीं लिखा होता है। जहाँ चले जाओ बाहर, हम पंजाब में 7 साल रहे, वहाँ पंडित करके बांटते रहे। किसको किसको बताए हम पंडित नहीं है। पंडित का मतलब होता है विद्वान, जो विद्यावान होता है वो पंडित कहलाता है। लेकिन यहाँ पंडित के घर में जन्म लेने से, पटा चढ़ाने से भी बन जाता है पंडित। जब पंडित को भोग का ज्ञान बांधे कान, यानी पूरी पर पटा चढ़े तभी नल चलेगा, वरना चल नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमारी तो समझ में आता है, दुनिया में आए हो तो मानो मन करके जियो और शिक्षित अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाइए। आदरणीय साकिब AL बौद्ध जी से कि वो आज त्रिविध भगवान बुद्ध के संदेशों को प्रचारित करने के लिए अपना उद्बोधन। सभी सम्मानित साथियों, आज अंतरराष्ट्रीय त्रिविध पावन पर्व पर इस तथागत भगवान बुद्ध की उस तप स्थली आलवी नगर, आलवी बुद्ध विहार में आए हुए
सभी सम्मानित राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, धम्म बंधुओं, आप सबका मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसलिए कि जब आप नहीं होंगे या हम इस धरती पर नहीं होंगे तो भी आज का ये दिन याद किया जाएगा। सबसे पहले मैं सर्वधर्म के प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए अखंड भारत की पहचान वो दुनिया के महान सम्राटों के सम्राट अशोक लाट को विविध संस्कृतियों, विविध विचारों, विविध बोली भाषा, विविध वेशभूषा सबको अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखने वाला एकमात्र भारत का पवित्र धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। तत्पश्चात अंधविश्वास और आडंबर और रूढ़िवादी परंपराओं में जी रहे दुनिया के इस मानव को सबसे पहले अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाले, जड़ता को समाप्त कर निरंतरता का संदेश देने वाले दुनिया के प्रकाश पुंज महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात तथागत भगवान बुद्ध की उन लोक कल्याणकारी जनहितकारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर संपूर्ण समाज में, पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित कर भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु की उपाधि दिलाने वाले महान सम्राट अशोक को नमन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक सजग प्रहरी की भांति अपने कार्यों को अंजाम देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नमन करता हूं, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज देश का माहौल, देश की स्थितियां, परिस्थितियां कुछ बदली। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रवीण कुशवाहा जी, पूर्व प्रधानमंत्री रामेश्वर कुशवाहा जी, जहां आज पूरा देश अजान में, हनुमान चालीसा में, मंदिर में और मस्जिद में पूरा दिन चर्चा हो रही है। उनके मन में यह विचार आया कि मंदिर से, मस्जिद से या अजान से या हनुमान चालीसा से इस भारत को अखंड नहीं रखा जा सकता। क्यों? कि आज राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का माननीय विधायक जी के द्वारा शिलान्यास हुआ, इसलिए ये बात कहना आज बहुत जरूरी हो गया। इस देश को अगर अखंड बनाए रखना है तो सभी के हितों की, सभी की शिक्षा की, सभी के स्वास्थ्य की, सभी के सुरक्षा की और सभी के सम्मान की निभाना होगा। समाज को तोड़ने वाले या उकसाने वाले या बहकाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और आज ये जनमानस आज इस बुद्ध पूर्णिमा पर एकत्र होकर के ये संदेश दे रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है कि हमें मंदिर से, हमें मस्जिद से, हमें हनुमान चालीसा से, हमें अजान से मतलब नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनका सम्मान हो और उनकी सुरक्षा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, माननीय प्रवीण जी ने हालांकि इस बात को कहा भी, अगर वास्तव में अगर आप भी चाहते हैं इस देश को अखंड बनाए रखा जाए, देश धर्म के नाम पर ना टूटे,
क्योंकि कभी एक बार ये घटना हो चुकी, अब दूसरी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम को, अपने देश प्रेम को बनाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिसकी जितनी सामर्थ्य है, मंदिर में लोगों ने दान किया, मस्जिद के लिए लोगों ने दान किया, तमाम कार्यक्रमों के लिए लोग दान किए, लेकिन आज अगर आप दान करते हैं तो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा प्रमाण सिद्ध होगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जितने भी लोग हैं, जितना जिसकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार में, इस राष्ट्र की धरोहर है, हमारे देश की पहचान है। क्यों कि सम्राट अशोक ने जब दुनिया में अमन, चैन और शांति का संदेश दिया, देने के लिए महान सम्राट अशोक ने 4 शीर्ष शेरों वाली इस लाट का निर्माण कराया, उसका लोकार्पण किया। तो उनका सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य था, इस पूरी जनमानस को शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा और बुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि कोई भी भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करे। क्यों? क्योंकि सम्राट महान अशोक ने अपने शिलालेख में इस बात का स्पष्ट किया कि सभी पड़ोसी मुझसे मैत्री बनाए रखें, अन्यथा क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता। इसका संदेश एक यही है कि सभी पड़ोसी मुझसे मैत्री बनाए रखें, इससे उनका हित ही होगा, उनका लाभ ही होगा। इसलिए आज चूंकि बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है, इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं पर थोड़ी सी चर्चा हो। समय बहुत है, हो गया है, मतलब कहने का समय बहुत हो गया है, लंबी चर्चा हो नहीं सकती। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। जिस समय तथागत भगवान बुद्ध, जब बुद्ध नहीं थे, उन्होंने जब अपना ग्रह त्याग किया तो मगध की राजधानी राजगिरी में जिस समय उन्होंने अपना आशियाना बनाया रहने के लिए, ये सूचना जब महाराजा बिंबिसार तक पहुंचती है तो महाराजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को समझाने के लिए आते हैं। हालांकि उनका संवाद बहुत लंबा है, पूरा संवाद नहीं, मुख्य 2 बातें। महाराजा बिंबिसार ने कहा कि हे तरुण, अगर आप राज्यपाट करना चाहते हैं तो मैं तुम्हें आधा राज्य अपना दे दूंगा और तुम जा करके अपना राज्यपाट शुरू करो और भोग विलासिता की जिंदगी जियो, जो क्षत्रियों का धर्म है, जो राजाओं का धर्म है, युवराजों का धर्म है। दूसरी बात महाराजा बिंबिसार ने कही कि अगर आप मेरा दिया हुआ राज्य मुफ्त में नहीं लेना चाहते तो मेरी सेना लेकर के जाओ और आप अपने विरोधियों पर आक्रमण कर दो और अपना राज्य वापस ले लो। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि राजन, आपके वंश का जो राज चिन्ह है वो सिंह है और हमारे परिवार से आपकी प्रगाढ़ मैत्री है। आपके लिए ये कहना उचित भी है, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। हमारे अभी सुधीर मौर्य जी वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने कहा अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से अपने आप को पुजवाने के लिए, ऐसा कदापि नहीं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस पीड़ित आम जनमानस को, इसको वो विद्या मिल जाए, उसे वो ज्ञान मिल जाए, यही मेरा लक्ष्य है। दुनिया में दुख है तो इसका कोई न कोई कारण है। सिर्फ कार्य और कारण पर आधारित बुद्ध का धर्म है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसका भी एक कारण ही है, क्योंकि आज लोग आम जनमानस में महसूस कर रहे हैं कि इस देश को
इस पूरी दुनिया को अगर बारूद से कोई बचा सकता है तो वो महामानव सिद्धार्थ गौतम का पंचशील सिद्धांत है, जिसे हम विश्व शांति का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। तमाम तरह के मत मतांतर के लोग अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए तमाम तरह के कर्मकांड करते हैं। भगवान बुद्ध ने कर्मकांड की बात नहीं कही। देखिए कितना अच्छा मौसम है। कभी एक लाइन में, कभी तथागत भगवान बुद्ध जब पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, और बैठ करके ये प्रण किए कि जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे अग्नि वर्षा होने लगे, मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगा। आज वो प्रकृति का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति भी हमारे आपके ऊपर मेहरबान है। क्यों? क्योंकि तथागत भगवान का बुद्ध प्रकृति के अनुरूप है। ये हवा चल रही है, ये सबके लिए बराबर है। बरसात होगी वो सबके लिए समान है। सूर्य की किरणें निकलेंगी, सभी को समान ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म इस धरती पर होता है तो इन पर पाबंदी थी, इन पर पाबंदी थी। सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि जो चीज व्यक्ति के कल्याण के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए सबसे जरूरी है, उस पर तो पाबंदी लगी। इसलिए उन्होंने अपने, कोई बात नहीं है, अभी सुन रहे हैं ना, क्योंकि बारिश का मौसम तो है नहीं कि बहुत तेज बारिश होने लगेगी। ठीक है, समापन की ओर चलता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध जिस समय इन गृहस्थों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए जो अपने 38 मंगल सूत्र दिए, उन 38 मंगल सूत्रों का जिक्र करना भी संभव नहीं है, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो 2-3 सूत्र हैं वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। 12 वर्षों तक इस देश के मानव और श्रेष्ठ मानव, यानी साधारण मानव और विद्वान मानव में निरंतर चर्चा होती रही कि व्यक्ति की उन्नति के लिए, व्यक्ति के करने की बारिश थाम ले, उन्नति के लिए कौन से मंगल कार्य जरूरी हैं, होने चाहिए। हम 12 वर्षों तक ये चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, विचार करते रहे, लेकिन हमें आज तक वो चीज नहीं मिली। हे तथागत, आप कृपा करके हमको मनुष्य के कल्याण के लिए वो मार्ग सुझाए। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध ने क्या कहा? असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना, पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमं। क्या है? पंडित का शब्द विद्वता का प्रतीक, जिसके अंदर सदाचार है, शिष्टाचार है, नैतिकता है और लोक कल्याण की भावना है, वो ही पंडित है, अन्यथा पंडित नहीं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा उनके संपर्क में रहना चाहिए विद्वानों और जो दुराचारी लोग हैं, अनाचारी लोग हैं, अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्या हम आप ऐसा कर पा रहे हैं? यहाँ जो मानस ऐसा कर पा रहा है? फिर कहा कि पूजा जब पूजनीय, यानी उन विद्वानों की, उन श्रेष्ठ पुरुषों की जो सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता का प्रचार कर रहे हैं, स्वयं पालन कर रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा पति रूप देशवासो पुप्पे चकत पुण्यता अत्तसम्मा परिधि एतं मंगलमुत्तम। क्या है? अनुकूल स्थानों में निवास करना। अच्छा, अर्थात अनुकूल स्थानों में निवास करना। आज के समय में अगर कहा जाए तो जहां आपको अच्छी हवा मिले, जहां आपको अच्छा पानी मिले, आपको रहने का अच्छा स्थान, और आपके अगल बगल जितना भी वातावरण हो वो स्वच्छ और स्वस्थ हो, ऐसी जगहों पे हमें निवास करना चाहिए। पूपे चकत पुण्य, हमारा जो कल था
वो भी पुण्य वाला होना चाहिए, और आज वर्तमान जो है वो भी पुण्य वाला होना चाहिए। अत्त सम्मा परिधि अर्थात समय कार्य करते हुए सभी के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी की उन्नति के लिए, सभी के विकास के लिए कार्य करना उत्तम मंगल है। बस एक लाइन बोल करके समाप्त करूंगा। तीसरे क्या कहा, आज के समय में मैं समझता हूँ वो चीज बहुत जरूरी। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि माता पितु उपट्ठान पुत्र दारस्त संग हो अनाकुलाच कम्मंता एतंग मंगलम। क्या कहा? तथागत भगवान बुद्ध ने कहा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज धर्म खूब जोरों पर है, खूब लोग पूजा कर रहे हैं, खूब लोग मंदिरों में लाइन लगाए हैं, खूब लोग चालीसाएं भी पढ़ रहे हैं। मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन वो लोग अपने अंदर जा करके देखें क्या वो अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर नहीं करते तो ये सारा कर्मकांड करना आपके लिए कोई मतलब नहीं रखना। फिर तथागत भगवान बुद्ध कहे माता पितु उपट्ठानं पुत्र दारस्त संग, अपने बच्चों का, अपने पुत्रों का, अपनी पुत्रियों का अच्छे से पालन और पोषण करना। और अगर पालन पोषण कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो शाम को 300 रुपये 400 रुपये आपने कमाए और 100 रुपये आप क्या बोलते हैं वो चल रहा है ठीक करके और बर्बाद चखना के साथ में, कहते लोग नहीं कहेंगे वो तो है, लेकिन चखना लाना बर्बाद करना। और आप कहाँ जाते हैं? सुबह उठ करके किसी न किसी मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जा करके ये प्रार्थना करते हैं, वहाँ जो भी बैठा है उससे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण कर दीजिए, आप हमारी उन्नति कर दीजिए, आप हमारा विकास कर दीजिए, आप हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला कदापि नहीं। अपने बच्चों के भविष्य निर्धारण के जिम्मेदार आप हैं। फिर तथागत भगवान बुद्ध ने कहा अनाकुलाच कम्मंता एकंग मंगल मुत्तमन। किसी को अद्भुत करने वाला, किसी को व्याकुल करने वाला, किसी को मानसिक शारीरिक पीड़ा दे करके ऐसा व्यापार करना भी उत्तम मंगल नहीं है। मन से दूर रह करके जो कार्य किए जाएं वो उत्तम मंगल है। बार बार निवेदन हो रहा था, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा और चर्चा इस पर हो जाती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मन विधायक जी को हमको लगता है वो चीज नहीं है। देखिए विधायक नहीं ठीक, हम ये नहीं कहते, हम ये चाह रहे थे कि आप लोग इस पूरी बांगरमऊ विधानसभा के जनप्रतिनिधि, पूरा आम जनमानस, विधायक को, सांसद को, या अपने अच्छे विद्वान टीचर को, अध्यापक को, प्रोफेसर को, डॉक्टर को, मास्टर को उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ देखता है और उन्हीं का अनुसरण भी करता है। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि तमाम तरह के कर्मकांडों में ना उलझ करके बुद्ध की शिक्षाओं का इस देश में अगर लागू किया जाए, उनका पालन किया जाए, और आप जब इस बात को प्रचारित करेंगे, माइक से बोलेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर, तो मैं समझता हूँ इसका प्रभाव बहुत होगा। क्यों? क्यों आज जरूरत पूरे विश्व को नहीं, भारत के साथ साथ पूरे विश्व को है कि आदरणीय मोदी जी तथागत भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए हुए हैं, और वहां से लौट करके उसी नगर भी आएंगे जो महापरिनिर्वाण स्थली है। या तो उनके ऊपर कोई दबाव है, और या वो स्वेच्छा से महसूस कर रहे हैं कि इस देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर कोई रास्ता नहीं है। मंदिर मस्जिद आजान और मंदिर हिंदू मुसलमान, या कहीं मंदिर मस्जिद भारत के विकास का रास्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का पुनः एक बार स्वागत वंदन करते हुए सभी को नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय भारत। थोड़ी देर हमको झेलना है, ज़्यादा नहीं झेलना है। आप लोग बहुत देर से बैठे, इसलिए आपका भी ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अशोक सम्राट से हमें सम्मानित किया गया हमारे साथ।
और अशोक सम्राट के लिए एक विजन यहाँ पर रखा गया है, तैयारी करी गई है, जिसके अनुरूप कार्यक्रम चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं अशोक सम्राट के बारे में, चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उनके बारे में यहाँ शिलालेख बनाने जा रहा है। स्तंभ 32 फीट ऊंचा स्तंभ बनने जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब लोगों का गौरव बनने जा रहा है। इसके बारे में 2 लाइन केवल बताएंगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बहुत पराक्रमी राजा थे, और पराक्रमी राजा होने के साथ साथ वो अपने राज्य में सबसे पहले शिक्षा की अलग जगाने वाले अशोक सम्राट जी थे। शिक्षा के लिए नई नई स्कूल, नई नई यूनिवर्सिटियां उन्होंने खोली थी, और एक बार ऐसा अवसर आया कि उनको भी भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ा। अरे आपका जी तो आओ तो बोले थे, अरे हमने बड़ा बड़ी क्या बोला था हमारा मौके पे। तो कलिंग में कलिंग में युद्ध हुआ था ना, जब बुद्ध हुआ था तो उन्होंने एक भयावह कत्लेआम की जो घटना उनके सामने हुई, उससे उनको बहुत ही आहत हुए, बहुत ही कष्ट हुआ, और कष्ट होने के बाद भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। भगवान बुद्ध करुणा के सागर थे, कहे जाते थे। वो आज से नहीं, उनकी जब जयंती का कार्यक्रम आज हो रहा है तो जन्म के समय ही पता चल जाता है, उनके बारे में भविष्यवाणी थी। ये भूमि, ये भारत भूमि ऐसा देश है जिसके लिए हम कह सकते हैं अपनी संस्कृति के आधार पर, आस्था के आधार पर और राष्ट्र के आधार पर, संस्कृति अधिष्ठानों पर चलने वाला देश। तो निश्चित रूप से असाधारण आदमी नहीं, साधारण आदमी नहीं हो रहे। तो भगवान बुद्ध के बारे में हम सब लोग जितना जानते हैं उतना बताते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में कहना, बातें करना सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर। आज के इस पावन कार्यक्रम में जिसमें राम नरेश जी संचालन कर रहे थे, इनका नाम मुझे लगता है, राम नरेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत कुछ हमको बताना चाहा है, मगर हमने इनको रोकने का काम किया है। अब इनको बुला करके हम पूछेंगे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव है इनको। तो आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जयंती पर उपस्थित हुए हैं। विश्व गुरु ऐसे नहीं कहे गए, करुणा के सागर ऐसे नहीं कहे गए। तो सम्राट अशोक भी उनके शिक्षा, उनके लिए उनकी शरण में जाकर के उनको शांति मिली थी। आज भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर उसी संविधान के आधार पर और भगवान बुद्ध के आधार पर शांति का माहौल बना है। भी हमारे राष्ट्र के गौरव, भारत के गौरव, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आ रही है। और रही बात अब यहाँ की थोड़ी चर्चा हो जाए। राम नरेश जी ने जो चर्चा करी है निश्चित रूप से हमारे गांव के बगल का ही है, बगल में क्या खेत पात तक हमारा बड़ा गौरव है। और इसमें आदरणीय रामनाथ जी ने सही कहा, बहुत काम किया। पिछली बार इसको वहाँ पर विधानसभा में प्रश्न में लगाया है। आज भी हम इनको 10-12 लीटर पाइप के माध्यम से इसका जो पर्यटक स्थल बनाया जाना है उसमें हम तत्पर हैं। और आपने जो कहा है, प्रयास यही हमारा है कि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जैसा आप चाहते हो वैसा बने। इस क्षेत्र का भी गौरव बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा, आप सब लोगों का भी गौरव बढ़ेगा। इसमें हम दृढ़ संकल्पित हैं। बिल्कुल इसको हम अपने अंतरात्मा से लेते हैं। और कोई महान काम अगर है तो राजनीति में व्यक्ति आता है, तो इतिहास रचने आता है, महान काम करने के लिए आता है, सेवा करने के लिए आता है।
उसके लिए जरूर हम जरा से प्रयास हमारा पूरा रहेगा। जैसा आपका सपना है वो पूरा हो। इन्हीं बातों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। लकड़ी का ही आइए आइए भैया, थोड़ा पकड़ लो, हम भी वहीं खड़े हो जाए जाके। ऐसे जो है उंगली उंगली यहाँ हटाओ, ये वाली उंगली। मत करिए, सिर्फ घर चलने दीजिए। एक फोटो खिंचा दीजिए।